देखिए 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हमारा प्रधानमंत्री के जन्मदिन से लेकर गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा के रूप में हम अपने कार्यक्रम को लेते हैं और आज इस प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रदेश स्तर पर हुआ है। इसी प्रकार के मोदी जी के कार्यों को जन जन तक पहुँचाने के लिए और सभी जिला मुख्यालय में प्रदर्शनी को लगाएंगे। हमने समाज के अनेकों लोगों को प्रदर्शनी जोड़ने का काम किया है। हमारे कार्यकर्ता तो रहते ही हैं, लेकिन साथ साथ प्रदूषण इस प्रदर्शनी को देखने के लिए आए हैं, उसके लिए हमने उनको भी निमंत्रित किया है। यहाँ भी अनेकों समय पर अलग अलग प्रकार के समाज के मूर्धन्य लोग प्रदर्शनी का अवलोकन करने आएंगे और साथ साथ इस संबंध में गोष्ठी में हर स्थान में लोग करेंगे। सेवा पखवाड़ा के तहत जहाँ युवा मोर्चा, महिला मोर्चा के हमने कार्यक्रम दिए हैं, वहीं साथ साथ हमने ये भी तय किया है कि भाई उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहाँ अटल आयुष्मान कार्ड हर व्यक्ति का बने, जिनका रह गया उनको बनाने की दृष्टि से हम जन जागरण कार्यक्रम कर रहे हैं। क्योंकि प्रदेश में अपनी सरकार है तो हर स्थानों पर जो स्वास्थ्य परीक्षण के शिविर लग रहे हैं और इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से अंततः विषय इतना ही है कि मोदी जी जिस प्रकार से गरीब व्यक्ति के जीवन के रक्षा के साथ साथ उसके जीवन यापन की हर प्रकार की चिंता कर रहे हैं, उस विषय को हम समाज के नीचे तक के स्तर तक पहुँचाएंगे। विधायक का एक प्रकरण आया जो शराब के नशे में धुत होकर बदतमीजी कर रहे हैं, घर पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। कैसे इस पर पार्टी का रिएक्शन है? आप लोगों के विधायकों का प्रतिनिधिमंडल भी आज गवर्नर साहब से मिलने जा रहा है। देखिए, लोकतंत्र में इस प्रकार के कृत्य ये कम से कम शोभनीय नहीं होते हैं। खास तौर पर सरकारी कर्मचारी के अवकाश छुट्टी के समय काल 5 बजे तक उनका अपना सेवा का समय रहता है, उसे घर पर जाकर घर को प्रताड़ित करना, उनके बच्चों को डराना धमकाना, जो माहौल प्रदेश के अंदर बढ़ाने का कुछ प्रयास किया गया है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। दुख इस बात का कि अभी तक कांग्रेस के किसी भी नेता ने अपने उस विधायक के कृत्य के लिए न तो क्षमा याचना की है और न उन पर कार्रवाई की मांग की है। हमारी मजबूरी है कि आज हम महामहिम राज्यपाल से मिलकर विधायी कार्रवाई की हम मांग करेंगे और ऐसे व्यक्ति को विधायक रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है जो कम से कम इस प्रकार का डरावना माहौल राज्य के स्थापित करने के प्रयास कर रहा हूँ। अध्यक्ष जी, दायित्व बंटवारे का लगातार कहीं न कहीं चर्चाएं तेज हो रही हैं, माना जा रहा है। मैंने प्रारंभ में बता दिया है दायित्व अब हमारे, क्योंकि पितृपक्ष से पहले प्रमुख कार्यकर्ताओं की सूची हम जारी करेंगे। अध्यक्ष जी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री जी की डिमांड है और उनकी 3 दिन बैक टू बैक बड़ी सभाएं लगी है। युवा मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा अब राष्ट्रीय स्तर पर भी डिमांड हो रही है। देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी की जो कीर्ति है उत्तराखंड नहीं पूरे देश के अंदर स्थापित हो रही है और हम सबके लिए खुशी का विषय है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को अन्य राज्यों के अंदर भी जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ उनको बुलाया जाता है और राजस्थान के दौरे पे वो लोग गए हैं। भव्यतम चीज़ें होंगी, मध्य प्रदेश के अंदर भी वो जाएंगे और उनके साथ साथ पार्टी के भी हम सारा देश में जब भी चुनाव होता है हम सामूहिकता से लड़ते हैं। हमारे प्रदेश के भी 25 विधायक अभी राजस्थान में थे। हमारे महामंत्री शंकराचार्य जी का वहाँ जाना हो गया है, कुलदीप जी हमारे वहाँ पहुँच चुके हैं। चुनाव की दृष्टि से, चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से कार्यकर्ताओं की श्रृंखला बनी है, एक सूची बनी है जिसको हम लोग राजस्थान मध्य प्रदेश भेजेंगे। बागेश्वर चंपावत आप दोनों जीते, जबकि पड़ोसी उत्तर प्रदेश में घोसी सीट भारतीय जनता पार्टी कहे या एनडीए कहे वो हार गई। तो कहीं ना कहीं आपका एक मैनेजमेंट, एक आपका माइक्रो बूथ प्लान कहीं ऐसा तो नहीं जो राष्ट्रीय नेतृत्व को ज़्यादा समझ आ रहा है, इसलिए ज़्यादा आप लोगों की डिमांड है? देखिए, मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि यहाँ के कार्यकर्ताओं के बल पर हमने अपने संगठन स्वरूप को बहुत मैनेज तरीके से बनाया है और अगर हम पन्ना टोली की बात करते हैं, पन्ना प्रमुख की बात करते हैं तो हमारा वहाँ तक का गठन हो चुका है। इसको भी संज्ञान केंद्र निश्चित रूप से लेता है और सबसे बड़ी बात प्रमाणिकता के आधार पर सरल ऐप के माध्यम से हमने अपनी बूथ टोली को, अपने शक्तिगत संयोजकों को, अपने मंडल की टीम को हमने उसको एक प्रकार OTP के माध्यम से सत्यापन किया है। तो कार्यकर्ता नीचे तक है। आश्चर्य मैं आपको बता दूँ कि मैं भी प्रत्येक दिन 2 बूथ अध्यक्ष से बातचीत करता हूँ, तो बूथ अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से बूथ अध्यक्ष हूँ इसका हमको प्रमाण भी देते हैं और बूथ पर होने वाले कार्यक्रम की जानकारी भी देते हैं, कुछ विषय हम उन तक पहुँचाते हैं। देखिए, पार्टी की गतिविधियां लगातार चलती रहती हैं और अभी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी गुवाहाटी में जो बैठक हुई है उसमें लोकसभा की तैयारी की दृष्टि से भी वो बैठक थी। तो हमारे सभी 5 लोकसभा में यहाँ पर महिला सम्मेलन होने वाले हैं और उसकी हम तैयारी कर रहे हैं अभी, तो बहुत जल्दी होने शुरू हो जाएंगे। सम्मेलन में क्या होना है? क्या महिला जो कमल मित्र हैं वो शामिल होंगी? क्या क्या चर्चा होगी? देखिए, हमारी कमल मित्र की जो बहनें बनी हैं वो तो होंगी ही होंगी, लेकिन हमारी मंडल स्तर तक की बहनें उन सम्मेलनों में रहेंगी और जो भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मातृशक्ति के लिए पूरे देश में काम कर रहे हैं, उत्तराखंड में भी कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए जो काम कर रहे हैं उन कामों की भी
उन सम्मेलनों में चर्चा होगी और हमारी सरकार और देश की सरकार, राज्य की सरकार, हमारे राज्य के लिए जो भी उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों पे भी चर्चा होगी और चुनाव हम विजय कैसे हासिल करें, बहुत अच्छे बहुमत में हम कैसे जाएं, इसके लिए भी चर्चा होगी। अच्छा अध्यक्ष जी, महिला आरक्षण को लेकर के बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, इसको कितना महत्वपूर्ण समझती है महिला उत्थान के लिए? देखिए, ये तो बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। मातृशक्ति के लिए हम मोदी जी का मातृशक्ति की ओर से नमन और वंदन करते हैं उनको कि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। आप चाहे 33% आरक्षण उत्तर प्रदेश जब हमारा था तब महिलाओं के लिए पंचायतों में दिया गया। उसके बाद हमारा जो जब उत्तराखंड बना, यहाँ पर 50 से भी ऊपर पंचायतों में आरक्षण महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व के लिए दिया गया। और उसके बाद हमारे अभी धामी सरकार ने सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए दिया। और अभी मोदी जी ने पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा के लिए जिस आरक्षण की अभी कैबिनेट ने मोहर लगाई है, हम सभी मातृशक्ति पूरे देश की और हमारे राज्य की सभी मातृशक्ति मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जो ऊपर हाथ मत करना, बस ऐसे ही रहना। हाँ हो गया जी। भाई जी इधर आ जाओ, एक मिनट भाई जी, एक मिनट। अरे ये चाचा, ये भाई जी इधर आ जाओ। हाँ सर, इधर देखेंगे सामने। वो भी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। करने के फोटो का तो दिखेगा। बीजेपी जिंदाबाद, नहीं चलेगा ये प्रधानी जिंदाबाद, मायावती जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, 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 इधर से आगे आप किसानों की बात करें। अरे भैया अध्यक्ष जी को ध्यान दो। दीर्घायु हो, दीर्घायु हो। हेलो दीर्घायु हो, दीर्घायु हो। सर इसके लिए मेहनत निरीक्षण के लिए तो ही है।